मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले लेट मी कंप्लीट, मेरी बात सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, पीडीपी को मैंडेट नहीं मिला, लोलाब से 2 बार मैंडेट नहीं मिला, उनका देख लीजिए ना, आप हाईलाइट करते हैं भाई, उनको जाकर ये क्वेश्चन करें 2008 से आज तक किया क्या। पीडीपी का कहना यह है उन्होंने आर्जी रखा था, सरकार उन्होंने बीजेपी के साथ बनाई, क्यों नहीं मजबूत किया, 3 साल ले लिए, क्यों नहीं मजबूत किया अपने दौर हुकूमत में। ये चेयर के पीछे थे, इनके मिनिस्टर डाकू थे, इनके कॉलेज में अंदर उसको क्या मिला। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहली बात यह है कि ये जो रीजनलिज्म यहाँ पे हो रहा है ये रिसेंटली आया है क्योंकि ऐसे लोग इक़्तिदार में आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवारा के लोलाब सुगम इलाके में। आज जो यहाँ पे एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें आज खिताब किया उमर अब्दुल्ला ने। और अगर हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बिलाल अहद डार साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से आज का जो जलसा यहाँ पे इनेकाद किया गया है, इस हवाले से थोड़ा बहुत इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल साहब, आपका खैर मकदम कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया राज साहब। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके से आज यहाँ पे एक जलसा रखा है आपने, और इस जलसे में कितने लोगों ने शिरकत की, और क्या लग रहा है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे किस तरीके से आप देख रहे हो? देखिए जलसा जो था आपको बखूबी पता है कि 2014 के बाद जो हालात यहाँ बने, उसके बाद 2019 का वाक़या जो हुआ, क्योंकि अगर हम देखें ये सारा जो लोगों का जज्बा है ये 2014 का वो बदला ले रहे हैं लोग। ये जो जुनून है लोगों में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये बदला है 2014 का। और जो इन्होंने फिर 2014 में मैंडेट लोगों का लेकर अपनी चेयर्स बेच दी बीजेपी को, और आज वो बदला लोग वापस ले रहे हैं इनसे। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके से लगातार जो है इल्ज़ामात नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाई जा रही है? अगर हम बात करेंगे, जिस हाल ही में आपने देखा यहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती आए, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो चोर हैं। इसको किस तरीके से आप जवाब देना चाहोगे यहाँ से? देखिए इल्तिजा मुफ्ती जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप चोरी खुद करते हो और इल्ज़ाम बाकियों को देते हो। 2014 में जो मैंडेट लोगों का मिला, यहाँ लोगों को कहा कि बीजेपी को नहीं लाना है। अगर बीजेपी को नहीं लाना था फिर क्यों 28 की 28 सीटें उनके हवाले करके यहाँ 2019 का मामला बनाया? इन्होंने खुद लाया बीजेपी को यहाँ पर, बीजेपी को बोला कि आप आ जाएं, हमारी चेयर संभाल लीजिए और यहाँ का स्टेटस जो यहाँ के लोगों का हुकूक था वो हटा दो। नहीं, जिस तरीके से इल्ज़ामात दे रहे हैं, इल्ज़ामात क्या है? जहाँ वो खड़ी थी लास्ट टाइम, वो जो रोड बने हैं वो कैसर जमशीद लोन साहब ने बनाए, वो मुश्ताक साहब ने बनाए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए। वो चोरों का सपोर्ट खुद कर रही है, उन्होंने नरेगा पैसा खाया लोगों का, अभी ऑन रिकॉर्ड में हम आपको दे सकते हैं। वो आज क्यों कहते हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस चोर है? उन्होंने कहा कि जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है वो पीडीपी के दौर में हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साल 30 साल के लोगों को धोखे में रखा है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप भी यहीं के रहने वाले हैं कि एक डेवलपमेंट जो इन्होंने यहाँ पर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल किया, जो लोगों के मसाइल हल किए, एक चीज़ आप दिखा दीजिए, हम कहेंगे कि नहीं ये सच्चे हैं। इनका लीडर 5 साल गायब था, इनका लीडर रोड पे ही नहीं था, इनका लीडर कहीं दिखा ही नहीं लोगों को। आज 5 साल के बाद वो इनसे दूर था। फिर जो आज AIP में कैंडिडेट है वो उनको कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज था, जब वो वापस आ गया तो उसको हटा दिया। डेवलपमेंट इनकी कुछ नहीं है, इनकी डेवलपमेंट यही है लोगों से वोट लेकर फिर चोरी करना, फिर लोगों के साथ इस्तेसाल करना। डेवलपमेंट जो भी है ये आया है, ये लोगों के सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की है। AIP का जो कैंडिडेट है उस पर मतलब मैं कहूँगा कि उनको शर्म नहीं आई, उसने इस तरह की बातें कही। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था टीकीपोरा में। वो लोगों के जज्बात है, लोगों ने नारेबाजी की, लोगों ने अपने जज्बात जाहिर किए कि हम आज जो एजेंट्स बन के आए हैं, जो बीजेपी के एजेंट्स हैं यहाँ पर, हम उनको सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। तो अब उनका वो जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बोल रही है, अदरवाइज़ हम तो वहीं पे थे। हाँ, अब अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होता, पुलिस की नॉलेज में होता, डेफिनेटली आप मीडिया के नॉलेज में होता, कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे अवेयर हैं। लोग इस बार इनकी किसी भी चाल में नहीं आने वाले हैं, चाहे वो जेल का मामला इनका था, चाहे उसके बाद किसी और चीज़ का मामला था। आज लोगों को सब कुछ पता है। आज ये कुछ भी करे और कुछ भी कहें, लोगों के सामने ये फेल हो चुके हैं। बस इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि वो कल के डेट में किसी को भी कोई भी इल्ज़ाम दे सकते हैं, वो एज एक्सपेक्टेड है उनसे। तो लोगों का जज्बा है, लोगों को देख रहे हैं कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोग दर जोग जुड़ रहे हैं। और आपके नोट्स में मैं लाना चाहूँगा, 2 जो फेज़ इलेक्शन के हुए वहाँ डिक्लेयर हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली, और इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे सरकार बना रही है। और वो फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी को
फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी को और बीजेपी के एजेंट्स को यहाँ पर। भाई जो बंदा 2019 से पहले रायशुमारी की बात करता था, आप मानते हैं? नहीं, आप मानते हैं? नहीं, बिलाल साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही मुद्दा लेकर जा रही है, वो आर्टिकल का मुद्दा। सभी पार्टियां कहते हैं आर्टिकल वापस नहीं आ सकते हैं। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से देखिए मैं बोलूंगा ये 2014 का जब इलेक्शन यहाँ पर हुआ, यहाँ 28 की 28 सीटें पीडीपी को मिली, उन्होंने यहाँ पर लाया बीजेपी को आसानी हुई यहाँ पर चीज़ें जो देखने की और हटाने की। अब उसी बीजेपी ने इन लोगों को हायर किया है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एआईपी हो, चाहे कोई जमात हो, इनको यहाँ पर लाना है किसी भी हाल में। ये चाहते कि ये आ जाएं, हम असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करें ताकि कोई भी क्लेम ना हो। दूसरी बात ये है कि इनके कहने से ये नहीं होता ना कश्मीर नहीं है, इनके कहने से ये नहीं है ना कि जो हमारा ज़मीर, जो हमारा हक छीना गया है, जो हमारा स्टेटस छीना गया है, कि हम उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम उस पर कोशिश नहीं करेंगे। पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तब आरजी क्यों रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? लेट मी कंप्लीट। पॉसिबल तब है जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दर्ज कराएंगे, जब आप मैंडेट देंगे, क्योंकि तब पॉसिबल है जब आप एजेंट्स को मैंडेट नहीं देंगे। और इन एजेंट्स को भी आज पता है कि हम आने वाले नहीं है, हमें रिजेक्ट किया जम्मू एंड कश्मीर से। अब देख लीजिए बीजेपी के हालात क्या है यहाँ जम्मू में, इनकी हालात बद से बदतर है। ये कोई भी तीर खेलना चाहते हैं लेकिन यहाँ कामयाब नहीं होंगे तीर। नहीं, ये माना जा रहा है कि अगर आर्टिकल की बात करें, पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस आर्टिकल को आर्जी तौर पर रखा है ताकि आज आसान हुआ बीजेपी को इसको तोड़ने में। किस हद तक आप सही मानते हो? उन्हें आप ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपका कहना यह है और पीडीपी का कहना यह है, उन्होंने आर्जी रखा था। सरकार उन्होंने बीजेपी के साथ बनाई, क्यों नहीं मजबूत किया? 3 साल ले लिए, क्यों नहीं मजबूत किया? अपने दो मिनिस्टरों ने लोगों का हक खाया, इनके मिनिस्टर जो कैबिनेट वजीर रहे वो लोगों का नरेगा पैसा खाया। यही बात करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। मैं आपके वसादत से इन तक पहुंचाना चाहता हूं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, स्पेशली जो लोलाब में है, वो शहीद अलहाज मुश्ताक अहमद लोन साहब ने किया है। उसके बाद कैसर साहब 2002 से 2008 तक आ गए। यहाँ जो आप एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट देखते हो ना, यहाँ की हायर सेकेंडरीज, यहाँ का डिग्री कॉलेज, यहाँ का SDM ऑफिस, यहाँ मछल में तहसील दिया, किसने दिया? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। यहाँ ब्लॉक मछल वालों को दिया, वो किसने दिया? यहाँ लालपोरा को तहसील मिला, वो नेशनल गवर्नमेंट में। पीडीपी का आप कंट्रीब्यूशन दिखा दीजिए। और दूसरी बात यह है, कल के डेट में यहाँ मेंबर पार्लियामेंट का वोट मिला रशीद इंजीनियर को। जब रशीद इंजीनियर वापस आए, कहीं पे उन्होंने लोलाब की बात की, कहीं पे उन्होंने देखा कि यहाँ के नौजवान क्या बेरोजगार हैं, उनकी बात करेंगे कहीं पे। ये प्रोपेगेंडे हैं इनके, ये लोग फेल हो चुके हैं। आप इस चीज़ को मानना पड़ेगा इनको कि ये जितने भी एजेंट्स हैं आज लोलाब के लोग। नारद को क्या मिला? नारद की जिस तरीके से आपने सुगाम की बात की ना, सुगाम की बात आपने की, यहाँ पे तहसील मिला, यहाँ पे डिग्री कॉलेज मिला, नारद को क्या मिला? देखिए मेरी बात सुनिए। पहली बात ये है कि ये जो रीजनलिज्म यहाँ पे हो रहा है, ये रिसेंटली आया है। जिन्होंने कभी इक़्तिदार देखा नहीं था, वो डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की बात ना करें। नॉर्थ लोलाब को वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है, वहाँ ICDS ब्लॉक है, वहाँ बाकी चीज़ें। और दूसरी बात मैं कहना, क्या मिला था? दूसरी बात तो आप सुने, 2008 से हमें मैंडेट नहीं मिला कैसर साहब को। मिलता क्या? 2008 से जब उन्होंने किसी और को मैंडेट दिया, उसने क्या दिया उनको? पहले आप ये देख लीजिए ना, उससे जाकर सवाल करें कि जिस बंदे को उन्होंने मैंडेट दिया, किस बंदे को? आपकी बात किस बात? मैं पीडीपी की बात कर रहा हूँ। पीडीपी को मैंडेट नहीं मिला, लोलाब से 2 बार मैंडेट नहीं मिला। उनका देख लीजिए ना, आप हाईलाइट करते हैं भाई, उनको जाकर ये क्वेश्चन करें। ये कहने की बातें हैं, यहाँ लोगों को पता है जो भी हुआ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। हाँ। अच्छा, अब किस तरीके से मैसेज आएगी यहाँ के लोगों को? जिसको मैसेज ऑलरेडी पहुँची है, लोगों को पता है। जो आपने आज का ये जज्बा देखा, 5-8 हज़ार लोग आए थे यहाँ पर, आपको नहीं दिखा लोगों में जज्बा है? लोगों को मैसेज चली गई है, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को मैं आपके वसादत से एक ही पैगाम पहुँचाना चाहूँगा, आप एजेंट्स के इन प्रोपेगेंडे में ना आ जाए। आप देख लीजिए 2008 के बाद यहाँ डेवलपमेंट किसने की? जिसको आपने इक़्तिदार दिया था, अगर उसने काम किया उसको वोट करें, अगर नहीं तो कल खुदा के सामने आपको खड़ा होना है। वो आपके वोट का कहेगा आपने किसको वोट किया, किस बात पे वोट किया। तो आप आज सिर्फ लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वाहिद लीडर है, जो एक होनहार लीडर और एक ईमानदार लीडर, जो कैसर किया। अल्लाह का करम है कि हमारे कैसर साहब शरीफ है, बाजुमात नमाज पढ़ते हैं 5 और बावुज़ू रहते हैं, अल्लाह का करम है। और दूसरी बात यह है कि लोलाब से एक वर्ल्ड लेवल की एक पर्सनैलिटी, जो एक नाम है, हज़रत अनवर शाही कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो अगर लोलाब से शरीफ नफस ईमानदार नहीं होगा तो फिर क्या चोर चाहिए आप लोगों को?
फिर अगर चोर चाहिए लोगों को, वो चोरों को सपोर्ट कर सकते हैं। यह अल्लाह का करम है और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम कैसर साहब के साथ हैं, उनकी ईमानदारी के साथ हैं और इंशाअल्लाह लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग ईमानदारी को आज वोट देंगे इंशाअल्लाह खुदा के। क्या कल जाके अगर आपने यहाँ से जीत हासिल की तो पहला मैनिफेस्टो इस पार्टी राय साहब मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो कि जो 70 साल से यहाँ पर होते आया है, जो भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पे काम जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो यहाँ पर ज़्यादा हुआ वो 2008 के बाद हुआ। आप देख लीजिए शहीद अलहाज मुश्ताक अहमद लोन साहब ने यहाँ अपने टेनवर में कितनी भर्तियाँ कराई, कितने लोग लगे जब MLA बना कैसर जमशीद लोन साहब। उसके बाद जो हमारा असम्बली मेंबर बना उसने तो अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई काम नहीं किया। उसने ये किया कि भाई यहाँ का टूरिज़्म बूस्ट नहीं किया इन्होंने। और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो लोगों के सामने है। हमारे लीडर ने अभी यहाँ पर कहा कि पहले कुछ महीनों के अंदर अंदर हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे। उसमें तो लोलाब भी ओबियसली आ जाएगा, कॉमन सेंस है। उसमें पूरा जम्मू कश्मीर है, ये सिर्फ हम लोलाब की बात नहीं करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में इतना अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, कहने की बात ही नहीं है। सो कि आप देख लीजिए यहाँ चावल मिलता था, यहाँ आज लोगों को वही चावल जो 20 रुपए का केजी मिलता था वो आज 150 में मिलता है। वही आज मैनिफेस्टो में है कि हम वही चावल फ्री करेंगे। यहाँ आपको पता होगा बाकी सहूलियात जो बेसिक नीड्स है वो जो से फॉर एग्जांपल अगर आप पावर बिल्स की बात करेंगे, वही पावर बिल जो हमें 100 रुपये की आती थी आज वही आपको 1800 आ जाती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि 200 यूनिट फ्री देंगे हम लोग। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि 12 महीने 12 गैस सिलेंडर फ्री मिल जाएंगे लोगों को। जो बेचारा जो मैं कहूँगा युस शख्सियत बिचोर नड़ मजूर पे द्राव दोहस तमिस रपस 500 मिलान, तमिस 800 चीर आज वनस खर्च। ये जो तूफान यहाँ मचाया है, ये 2014 का जो मैंडेट PDP को यहाँ पर मिला, ये उसी की बदौलत हमें मिल रहा है यहाँ पर। अगर लोगों को चेंज करना है, अगर लोगों को अपनी जो बेसिक सहूलियात है वो फराहम करानी है, तो कि कम से कम 50,000 लड़के हमारे अकोमोडेट हो जाएंगे टूरिज़्म अलग अलग सेक्टर्स में। सो कि फिर यहाँ गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतनी खूबसूरती है, 2014 के बाद तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा अपना कैबिनेट मिनिस्टर था, उसके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था। अगर उन्होंने चाहा होता तो आज यहाँ पर लोग आज जो हमारा एजुकेटेड यूथ घर में बैठा हुआ है उनके पास वो से फॉर एग्जांपल सुबह टूरिस्ट आ जाता, उसके साथ जाकर वो 5,000-6,000 रुपये दिन में कमाता। सो कि मतलब ये चीज़ें चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर ना यहाँ पे किसी ने रोज़गार के वसाइल पैदा किए हैं, ना बेसिक नीड्स जो लोगों के हैं वो फुलफ़िल किए हैं। तो एक बार और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोगों से मोदबाना अपील है, आप निकलिए 1 तारीख को। पहला सीरियल नंबर 1 कैसर जमशीद लोन साहब का बटन है और बटन को दबाएं, कैसर साहब को कामयाब करें इंशाअल्लाह रहमान। और अपनी जो आने वाले टाइम में जो अपने मुश्किलात आपको हल कराने हैं वो इंशाअल्लाह कैसर साहब के साथ। साहब एक सवाल मैं आपसे भूलिए, अगर हम बात करेंगे इंजीनियर रशीद की बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या लग रहा है आपको इंजीनियर रशीद जिस तरीके से यहाँ पे कंपेनिंग चला रही है, इंजीनियर रशीद कह रहा है कि आज तक जो इस्तेसाल किया गया है चौंसी में। देखिए पहली बात तो ये है इंजीनियर रशीद साहब पे शेम है। 2018 में अगर उनको मोदी जी ने बुलाया था वहाँ पर, अगर उनको पता था कि 370 हटने वाला है तो उनको चाहिए था कि लोगों के सामने ये बात लाए। अगर वो रहनुमा था लोगों का, वो लोगों के सामने इस बात को रखे कि 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया जा रहा है, आपका जो स्पेशल स्टेटस है वो हटाया जा रहा है। उन्होंने क्यों नहीं बोला। और वो अपनी उस वीडियो क्लिप में मैं देख रहा हूँ प्रेस बाइट में वो कहते हैं कि मैं डर गया। अरे किस चीज़ से डर गए? वो तो कंटिन्यूसली नारेबाजी करते थे। उन्होंने कंटिन्यूसली कहा कि भाई हम रायशुमारी पे बात करते हैं। अगर वो सही होता, अगर वो एजेंट नहीं होता, अगर प्रोजेक्टेड बंदा वो नहीं होता तो उसने लोगों के सामने वो बात लाई होती। सो कि उसका कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। लोलाब की बात छोड़िए, उसको साउथ कश्मीर से रिजेक्ट कर दिया। फिर सेंट्रल कश्मीर में इलेक्शन हुआ, वहाँ बदतरीन रिजेक्शन हुई उसकी। और आज की बात अगर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ तो वे भी नहीं है कोई, क्योंकि लोगों ने वोट दिया था जेल को। लोगों ने वोट दिया था उसके जो बच्चे, वो मासूम बच्चे निकले, उन्होंने रोना स्टार्ट किया कि हमारे बाप को फांसी से बचाओ, हमारे बाप को घर लाओ। वो एक प्रोपेगेंडा जो उन्होंने खेला था वो सब सारा कुछ लोगों के सामने आ गया, जिसका नतीजा ये है आज उसके साथ कोई नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे।
लोगों को सारा कुछ पता चल गया, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं वेव देखी? आप भी तो यहीं से है ना, आप भी कभी कभार सच बोला करो जनाब, आप मीडिया वाले हैं, आप भी कभी कभार सच बोला करो। यहाँ कोई वेव नहीं है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव है और डिक्लेयर है इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से सीट जीतेगी। आपसे बात है, हमारे साथ बिलाल अहद डार साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर हैं। आज हमने उनसे मुनासिब जानने की कोशिश की, यहाँ पे आज जो जलसा हुआ इसी के रिलेटेड हमने बात की। आप दीजिए इजाज़त, कुपवारा से मैं राजा मंजूर और कैमरामैन साहब मजीद के साथ।